हम सरजमीन को सिजदा जो करते हैं ज़मीन के ऊपर करते हैं। ये ज़मीन जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी में तो खाक हो जाएंगे, इसी में मिट्टी में मिल जाएंगे, सब हमारी रखी रह जाएगी। ये हमारा क्या है इसमें? कुछ भी नहीं। आँख बंद हुई गए। अपने हाथ से लोगों की मदद कीजिए बगैर ये सोचे समझे कि ये कौन है। सलाम। आदाब। आदाब। अरे वाह। आदाब के बारे में मुझे जो नवाब है अवध के, नवाब वाजिद अली शाह, उन्होंने बताया था कि आदाब वॉज अ सैल्यूटेशन, ये सबका है, ये किसी एक धर्म का नहीं है, ये सबका है जी। आदाब मीन्स ये नहीं है कि आप आदाब के ऊपर सिर्फ आप किसी हिंदू को कर रहे हैं तो नहीं साहब मैं राम राम भी करता हूँ, मैं नमस्कार भी करता हूँ, क्योंकि आपने सलाम किया इसलिए मैंने आपको आदाब किया। उर्दू जो है असल में खुद में एक इतनी मीठी ज़बान है, ये किसी की ज़बान नहीं है, ये मुसलमानों की ज़बान नहीं है, ये हिंदुस्तान में पैदा हुई और यहीं फली फूली और यहीं बड़ी। मैं भाषा भी बोलता हूँ और मुझे बहुत अच्छी लगती है, मथुरा भी जाता हूँ, मुझे वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी चीज़ को अडॉप्ट कीजिए, दैट्स ऑल। ये थोड़ी हम हिंदुस्तानी हैं, हमारा मज़हब बाद में आता है, पहले हम जहाँ जिस जगह पैदा हुए वही हमारी सरजमीन है। और ये बन रहा है जी यहाँ का स्पेशल डोसा। जो डोसा है ना, उसकी वजह से हम यहाँ पे आए, क्योंकि जो रिकमेंडेशंस है उसमें बोला गया है कि यहाँ का डोसा इट्स वन ऑफ द बेस्ट डोसाज इन यूपी। ये डोसे का बैटर आ गया जी सीधा तवे के ऊपर, और ये आ गया जी डोसे के ऊपर तेल, ये आ गया जी मक्खन, ये आ गया जी आलू का मसाला, इसमें स्टफिंग है जी, मैं देख रहा हूँ धनिया है, आलू है और कुछ मसाले हैं और प्याज है, और ये आ गया जी पनीर, ग्रेट किया हुआ पनीर, ये आ गया जी हरिया धनिया, और अब इसको रोल कर लिया जाएगा। एंड डोसे का रंग जो है वो क्या बढ़िया रंग आया भाई साहब, वाह। और ये आपका डोसा आ गया जी प्लेट के अंदर, और ये आपकी डोसे के प्लेट के अंदर आ गई जी लाल चटनी टमाटर की, ये आ गई जी नारियल की चटनी, और ये इधर से आ गया जी सांभर, और ये आपका डोसा बनके तैयार। बड़े मज़े की बात है, इसमें किराएदार थे, ये जो आप देख रहे हैं ना, पुराने किराएदार थे और वो ये 20 रुपये किराया देते थे। जब मैं स्कूल छोड़ के स्कूलिंग ख़त्म करके आया, मैंने कहा भी मुझे कोई नौकरी करनी चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, तो उस वक्त कोई काम नहीं था, बिल्कुल यंग था मैं। किसी ने मुझे एडवाइस किया कि आपके लिए बेहतर ये है कि आप अगर नॉनवेज का यहाँ काम कर सकते हैं, मालिक के करम से, उस ईश्वर की कृपा से, उसका ऐसा ज़बरदस्त, क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बहुत खाने के शौकीन थे, खाने खाते भी थे और खिलाते भी थे। जो कुछ भी उनकी ज़िंदगी गुजरी है वो इसी शौक़ में गुजरी है कि वो खाएँ और लोगों को, दोस्तों को बुलाएँ, अपनी दावतें दें। ये भी खुद में कुदरत की बड़ी देन है कि ये भी हम जैसे ही मिल गए। बहुत ईमानदार, बहुत नेक इंसान है, बड़ी मेहनती इंसान है। इनका नाम रवि है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, और इनकी कुव्वत बर्दाश्त जिसको बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त है। बेचारे बहुत सुनते हैं और करते हैं। ये हमारा ये पोर्शन है, हाई बस इतना सा पोर्शन है। इसमें डोसा बनता है, यहाँ डोसा बनता है, ये हमारे साबर और उसके ये हैं, और ये फास्ट फूड का है। आप देखेंगे सब लिमिटेड होगा, हर चीज़ लिमिटेड होगा। ये नहीं कि हम दूसरे दिन के लिए रखें इसको, आपके सामने रखा है, ये बिक गया, ख़त्म। और ये पूरा जो सेटअप है ये फास्ट फूड का है। ये फास्ट फूड मैंने ये शुरू इनफैक्ट मैंने किया था नॉन वेज से, उसका नाम था नीलिमा कबाब हाउस, और उसका ये हाल हुआ कि द पीपल वर लोग पागल थे इसके लिए, दे वर मैड। और उसमें ऑनेस्टली मैंने बहुत सस्ता, बहुत अच्छा, उस ज़माने में बकरे का गोश्त भी 5 रुपये किलो आया था और कबाब होता था 1 रुपये का, और जिसकी खुशबू यहाँ से चौराहे तक जाती थी। बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने, बहुत लोगों को अच्छा भी लगा। लेकिन उसके बाद फिर मैंने जो काम किया एयर इंडिया में, मेरी नौकरी, मैंने कहा यार यहाँ काम करना चाहिए, नौकरी की। तो ये बनने जा रही है जी यहाँ की स्पेशल नूडल्स। सबसे पहले कढ़ाई में या एक वोक में आ गई थी प्याज, गाजर और शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, स्टीम्ड नूडल्स, मसाला, सोया सॉस, सिरका, और ये एक्शन।
मूड आया, जॉब कर लिया, क्वालिफाई कर गए, 10-12-15 साल बाद जॉब किया। उसके बाद जब ऐसा लगा कि नुकसान हो रहा है, कुछ देखने वाला नहीं है, तो फिर मैंने जॉब को छोड़ दिया, रिजाइन कर। जब तक चलाया, उसके बाद मतलब ये है कि कब तक करते। हालात तो सबके सामने आते हैं, आप कितना भी अच्छा कीजिए तो उससे लड़िए, आप देखिए समझ के, और बिल्कुल ईमानदारी से लड़िए। नेचर आपकी मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। आपको लगता है कि नेचर आपके साथ, आपके अगेंस्ट जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर हमेशा मदद करती है। आपकी अपनी नीयत क्या है? क्या आपकी नीयत ये है कि आप सिर्फ पैसा कमाएं? पैसा ही पैसा है आपके लिए। आपको अच्छा नहीं लगता कि जब कोई ये कहता है कि भाई मजा आ गया आपकी? अरे मैं कहता हूँ ये इतना बड़ा इनाम है कि आप ढेर लगा दीजिए पैसों के, लेकिन कोई आदमी आपके सामने कह रहा है कि अप्रिशिएट करते हैं भाई, और आपके तो पैसे भी बड़े वाजिब हैं, आप कैसे करते हैं काम? हमें तो बहुत मामूली से मालिक का बड़ा करम है कि यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं, उसके बावजूद लोग यहीं से खाना पसंद करते हैं। इसलिए कि आप अपने खाने में थोड़ी सी शक्कर भी मिला दीजिए, शीरी। वो शक्कर के लिए आपकी ज़बान से आप अच्छा बोलिए और कोशिश कीजिए कि उसी ज़बान में आपको जवाब दें और देगा। आप अच्छा इंसान, अच्छे आदमी से अगर आप बात करेंगे तो अच्छी। ये बन रहा है जी यहाँ का स्पेशल मंचूरियन। एक बोल के अंदर, एक कढ़ाई के अंदर आ गई जी सब्जियाँ और पानी, रेड चिली सॉस और सोयाबीन सॉस अच्छे से मिक्स कर लिया जाएगा। कॉर्नफ्लावर, ये आ गई जी मंचूरियन बॉल्स, हरिया धनिया, और ये आपका ग्रेवी मंचूरियन एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी वाला बनके तैयार है जी। मैं यहाँ से करीब साइकिल के ऊपर, गाड़ी है बट साइकिल के ऊपर 5 किलोमीटर जाना, 5 किलोमीटर अर्ली इन द मॉर्निंग टू गेट सब्जी, खुद अपने हाथ से सारे सब कुछ सामान जो भी परचेजिंग करने हैं खुद से। जो बेहतर से बेहतर चीज़ है, अच्छी से अच्छी चीज़ है वो लाइए। मिठास जो ज़बान से आपकी ज़बान जो आप दूसरों को इम्प्रेस करती है। सबसे बड़ी वजह यह है कि आपका खाना और मज़ेदार हो जाता है अगर आप किसी को अच्छे से बात करें, और जो आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा खामोश हो जाइए, कोई मत जवाब दीजिए। अगला आपसे इस टोन में अगर बात कर रहा है तो आप उसको जवाब देने की कोई ज़रूरत है। तो ये है जी यहाँ का हॉट एंड सार सूप। अंकल जी ने बोला है कि भाई साहब आप, अंकल जी ने बोला है कि बच्चे भाई साहब नहीं, अंकल जी ने बोला है कि बच्चे अगर आप यहाँ पे आए हो तो डोसा खाने तो आए हो, बट ट्राई द सूप हियर। हियर्स अ स्पून ऑफ दिस स्पेशल हॉट एंड सार सूप। वाओ, जो उसका अरोमा आता है ना, हाँ जी रखिए, एक ही है सर, एक ही है। थैंक यू। इसका जो सूप का अरोमा आता है ना, सूप का अरोमा ऐसा है कि बहुत टैंगी, बहुत मसालेदार, बहुत स्पाइसी होगा। जो सूप का अरोमा आता है ना, इट स्मेल्स वेरी वेरी टैंगी, वेरी मसालेदार। बच्चे क्या हो गया, क्या हो गया बच्चे? पापा चले गए उनके लिए। अच्छा, कहाँ गए? मार्केट? दूसरी बेटी को लेके आगे गए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? रिंशा। रिंशा। अरे वाह वाह, रोना नहीं है बच्चे, अभी आ जाएंगे, ठीक है? ऐसे कर दो, बाय बोल दो। बट एज सून एज यू टेक अ स्पून, जब आप टेस्ट करते हो तो इट्स वेरी सटल, बहुत ही सटल सा सूप है। जो फ्लेवर है आपको शायद और कहीं नहीं मिलेगा, उनका सिग्नेचर फ्लेवर है एक तरह से। सूप कैसा लगा? बहुत बढ़िया, उसी की बात कर रहे थे हम कि सूप इतना बढ़िया सूप है। इसका अरोमा जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट द फ्लेवर इज़ वेरी सटल, मतलब बहुत बाकी काबिल तारीफ है। ये आपको 5 स्टार में जो लोग आते हैं जी, लोग वो कहते हैं कि भाई हमें सूप अगर पीना है तो यहाँ आकर पीना। वाह वाह वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया, ये वाकई सच बात है। डोसा कैसा लगा आपको? डोसा भी टेस्ट करना है सर। अच्छा अरे ठंडा कर दिया। अरे कोई बात नहीं। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए हैं वो है जी ये डोसा। पहले तो इसको अच्छे से निहारो भाई साहब, लुक एट द साइज ऑफ द डोसा। ये साइज चेक करो, मतलब मेरे गिट्ठ एंड अ हाफ है ये, मतलब हाफ, मतलब गिट्ठ हो गया जी पूरा, ते आ हो गया जी हाफ, 1.5 गिट्ठ ਦਾ डोसा है जी, है जी। इधर मसाला होना, पर इनू ना ਆਪਾਂ ਐਂ करते हैं, ये इतों ਵਿੱਚੋਂ खोलते हैं। ओ हो, ये देखो जी, ये मसाला है, मसाला ज़्यादा स्प्रेड नहीं किया है, सेंटर में ही रखा है। सो लेट्स टेक अ बाइट फ्रॉम राइट हियर एंड हियर इज़ अ बाइट, एंड इसको मसाले को यहाँ से पिक करते हैं मज़े से। इसमें लगाते हैं जी सोनम की फेवरेट लाल चटनी, बढ़िया सा जो सांभर है उसके अंदर डुबकी लगवाते हैं, एंड हियर्स अ बाइट। भाई साहब ऊपर राई आ रही है, देखो ये देखो, अरे वाह।
जो लाल चटनी है ना बहुत ज्यादा खटास वाली है. बेसिकली द लाल चटनी overpowers the taste of the dosa. Very full of flavors. But here's a bite. Just the dosa. देखो जी नो कंपैरिजन. बट आज तक मैंने जो बेस्ट डोसा खाया है दैट वाज इन अहमदाबाद यार. वो जो फूड जंक्शन था ना, डोसा जंक्शन जो था, वो जो फूड स्टेशन था ना, आंटी आपका जो डोसा है ना, दैट वाज द बेस्ट. अगर मैंने वो डोसा नहीं खाया होता, दिस इज एक्चुअली द बेस्ट डोसा आई हैव एवर हैड. इवन द सांबर, ओए होए, सांबर में ना हल्की सी खटास नींबू की भी आ रही है, इमली की खटास के साथ थोड़ी सी, बिल्कुल ज़रा सी नींबू की भी खटास है. बहुत मस्त, बहुत बढ़िया. आई थिंक द सूप इज़ वर्थ हैविंग. द डोसा इज़ एब्सोल्युटली वर्थ कमिंग हियर फॉर. मज़ेदार. सिर्फ चटनी के साथ खाते हैं पहले. चटनी एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है. बहुत स्ट्रॉन्ग है चटनी. बट द डोसा की क्रिस्पीनेस, मतलब इस डोसा को अराउंड 5 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पे, बट स्टिल व्हेन यू टेक अ बाइट प्रॉपर क्रिस्पीनेस आ रही है डोसे की. ये नहीं कि डोसा सॉगी हो गया या कुछ भी. आई डोंट नो हाउ यूजुअली हो जाते हैं, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी क्रिस्पी. फ्लेवर्स जो ये आलू बीच में इन्होंने मिक्सचर डाला है, इट्स वेरी वेरी सटल. एक सिंपल प्लेन मसाला डोसा जैसा होना चाहिए ना. कुछ भी ज़्यादा बटर का टेस्ट नहीं आ रहा है. आई डोंट नो उन्होंने कितना बटर इसमें यूज़ किया है, बट टेस्ट में बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा. बटर एकदम परफेक्ट टेस्ट कर रहा है एंड द मिक्सचर इज़ वेरी माइल्ड. बहुत बहुत अच्छा टेस्ट है.